कि एक पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी की डेड बॉडी रखी हुई है और जो उसमें डीजीपी तक के उच्च अधिकारी के अधिकारी इन्वॉल्व हैं। तो एफआईआर हो चुकी है। पीड़ित परिवार की कहना है कि उनकी मिसेज का कि भाई इसको जो है आप पहले डीजीपी को गिरफ्तार करें, रोहतक आईजी को गिरफ्तार करें। तो इसमें गलत क्या है? अगर उनकी गिरफ्तारी हो, मैं ये करूँ सर, आप लोगों को डिटेन कर दिया, जाने नहीं जाता तो क्या यहाँ धारा 144 लगी आप लोगों को? नहीं, कोई धारा 144 नहीं। रोकने का प्रयास किया, बैरिकेड टूटे और जो रास्ता था वो रूट बदल करके, जो सदियों से दलितों को घुमाया जाता है, सदियों से बरगलाया जाता है, दिल्ली पुलिस का वही चेहरा, वही चरित्र आज भी देखने को मिला। अंबेडकर भवन के बाहर को ही हमारे को घुमा के और वापसी यहाँ पे खड़ा कर दिया और ज्ञापन देने के लिए 5 लोग। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, ये मामला आज कई दिन का हो गया है। गवई साहब पे जो जूता उछाला गया है, अब गवई साहब ने तो माफ कर दिया है, उन्होंने कहा कि अध्याय खत्म हो गया। लेकिन आज राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में आज यहाँ अम्बेडकर भवन में प्रदर्शन किया, पुलिस ने डिटेन किया और आगे क्या करेंगे उसी में हमारे साथ रामफल जांगड़े साहब है। इसे समझूंगा कि आखिर जो गवई साहब का मामला है तो अब बंद हो गया है, ये अब क्या हो रहा है सर? नहीं, बंद नहीं हुआ है। कोई भी ये नहीं कह सकता बंद हो गया है, अभी शुरू हुआ है ये कह सकते हैं। आज 11 तारीख है और 6 तारीख की घटना है और 11 ही बजे की लगभग है। तारीख भी 11 है और जूता जो फेंका उनकी तरफ उछाला गया वो तारीख भी वो भी 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग है। सवाल ये है कि गवई साहब ने उसको माफ किया है। एक ऊंचा पद है, कथाकथ गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, युद्ध की बात नहीं करते, बुद्ध की बात करते हैं और वो संदेश पूरे देश को दिया कि राजा डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। देश का राजा, जो इस देश की जनता उस पर विश्वास करती हो, अगर वो तानाशाही फरमान सुनाने लग जाए तो फिर फर्क ही क्या रहेगा गुंडे में और राजा में? तो वो एक अच्छा संदेश था। अब आगे जनता की बारी। इस देश के अंदर जिनको ऊपर अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, शोषण जिसका होता है, अब उनका बारी। अब लगातार लोग एक दूसरे की तरफ ताक रहे थे, फोन पे बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। आज 11 तारीख की कॉल दी गई, अंबेडकर भवन से पार्लियामेंट तक हम जाएंगे और ज्ञापन देंगे। लेकिन सवाल ये है कि लोग समय पे पहुंचे, लोगों की गैदरिंग भी ठीक थी, लेकिन यहां से पहले दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड गेट पे लगा दिया और उसके बाद में जब काफी जद्दोजहद के बाद में बात उन्होंने ये कहा कि चलो थोड़ा कदम तो हमने चलने दें, रहमो करम पे। मतलब है आज भी दिल्ली पुलिस की जो तानाशाही थी वो पूरी की पूरी देखने को मिली और राजेंद्र पाल गौतम जी और सामाजिक कार्यकर्ता हम जैसे लोग भी यही बात कहते रहे कि एक पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी की डेड बॉडी रखी हुई है और जो उसमें डीजीपी तक के उच्च अधिकारी के अधिकारी इन्वॉल्व हैं। तो एफआईआर हो चुकी है। पीड़ित परिवार की कहना है कि उनकी मिसेज का कि भाई इसको जो है आप पहले डीजीपी को गिरफ्तार करें, रोहतक आईजी को गिरफ्तार करें। तो इसमें गलत क्या है? अगर उनकी गिरफ्तारी हो, मैं ये करूँ सर, आप लोगों को डिटेन कर दिया, जाने नहीं जाता तो क्या यहाँ धारा 144 लगी आप लोगों को? नहीं, कोई धारा 144 नहीं। रोकने का प्रयास किया, बैरिकेड टूटे और जो रास्ता था वो रूट बदल करके, जो सदियों से दलितों को घुमाया जाता है, सदियों से बरगलाया जाता है, दिल्ली पुलिस का वही चेहरा, वही चरित्र आज भी देखने को मिला। अंबेडकर भवन के बाहर को ही हमारे को घुमा के और वापसी यहाँ पे खड़ा कर दिया और ज्ञापन देने के लिए 5 लोग। सर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर, जो जूता जिसने फेंका है उसका महिमा मंडित क्यों किया जा रहा है? बड़े बड़े जो महिमा मंडित कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? देखिए उनकी सोच है, ब्राह्मण है जूता फेंकने वाला, डरते क्यों हो? किशोर बताते, कोई कुछ बता रहा, अरे ब्राह्मण है, नहीं वो दलित है, वो दलित है, जूता फेंकने वाला ब्राह्मण है। वो कर रहे भाई मैं दलित हूँ, सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कर रहे हैं। देखिए हम तो इस बात को नहीं मान रहे। इतनी हिम्मत है
आज तक किसी भी दलित की, किसी शोषित की, किसी पीड़ित की नहीं हुई कि वो किसी पे जूता फेंक दे। पहली प्राथमिकता। अगर कोई नालायक, कोई निकम्मा और बिल्कुल जो जलील होगा, जो किसी के बहकाव में आ जाएगा, तो दलित समाज उसका ठेका नहीं लेता। सर मैं जिस तरीके से ब्राह्मणवादी लोगों ने लगातार इस मामले को उठाया और लगातार भाजपा के प्रवक्ता उनके फेवर में खड़े हैं, ये पूरी देश और दुनिया देख रही है। जो सिर दीवार के मार के फाड़ने की बात कर रहे हैं, जो लगातार और उकसाने की बात कर रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं ना। तो सारे का सारा इन मामलों को लेकर के, डीजीपी का मामला लेकर के, और जिस तरीके से यूपी के अंदर जो घटना हुई है, एक साथी को इतना मारा, इतना पीटे, वो मारे ही गया है। और आज बरेली के अंदर कितना हाहाकार मचा। लेकिन अब लगातार लोग तीनों चारों घटनाओं को लेकर के आज ये प्रोटेस्ट था, और उसमें कहीं ना कहीं भाई जो बड़े सतर पे जो सूचना, मैसेज, संदेश जाना चाहिए था, वो अगर नहीं भी गया होगा तो ऐसा नहीं है कि दोनों तीनों मामले शांत हो गए। दोबारा से फिर कोई बड़ी कॉल होगी, और शायद रामलीला मैदान भी हो सकता है, जिसका जंतर मंतर भी हो सकता है, और पार्लियामेंट स्टेट भी हो सकती है। अगर फिर भी अगर कोई बात नहीं आई तो इस देश के लोग खाली तो नहीं बैठे रहेंगे। सर ये जोत तो जगती रहेगी। मैं कहीं कह ना रहा हूँ, एक आम धारणा के हिसाब से आपके राकेश किशोर का कोई गलती आपको नजर आता है? पूरी एक बात सुन ले, कोई नजर आता है? वो कह रहा है कि हमने तो कुछ किया नहीं, परमात्मा ने जो किया है, तो परमात्मा को आप बंद करोगे? नहीं, परमात्मा सही करा ना, गलत कहाँ करा परमात्मा ने। अब FIR हो रही है, पंजाब में FIR हुई है, उधर कर्नाटक में FIR हुई है, ये परमात्मा ही तो कर रहा है ना। अब जब तारीखों में जाएगा, जब बंद होगा, उस जेल से छूटेगा, बाहर पुलिस खड़ी होगी, फिर पकड़ेगी, फिर जेल में डाल देगी, वो भी परमात्मा करेगा। वो भी परमात्मा करेगा ना। जिन पाखंडियों को धंधा बना रखा है, पेशा बना रखा है, भोले भाले लोगों को लूटने के लिए, उनको धर्म के जाल में फंसाओ। अरे मांग के खाना है ना, तो आप दूसरा तरीका अपना लो ना। किसी को इतना बेवकूफ मत बनाओ, इतना मत डराओ कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गुलाम रहे, मानसिक स्थिति उनकी खराब हो जाए। तो ये जो जिनका जो प्रोपगंडा है, सदियों से चलता आ रहा है, ये इसी बात पर कहते हैं भगवान ने कराया है। वो आज तक हमारी तो 4-5 पीढ़ियां हो गई, हमने 33 करोड़ देव देवताओं की छुट्टी कर रखी है, और उनसे कह रहे हैं भैया इस देश का हमारा पैसा छोड़ दो, हमने तुम्हारी कोई धूप पूजा नहीं करनी, हमने तुम्हारे कोई प्रसाद नहीं चढ़ाना, हमने कोई तारे जगराते नहीं कराने, और हमने तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ, गवाही साहब चीफ जस्टिस है, क्या उनका वो अधिकार होता है कि किसी धर्म पर, सनातन पर टिप्पणी करें? वो कह रहे हैं कि आप जाओ विष्णु से आप प्रार्थना करो, उनका काम है न्याय करें। हाँ, तो उन्होंने कौन सी गलत बात कही है? उन्होंने तो यही तो कहा ना कि एक विभाग है, तुरातर्थ विभाग है, आप उसमें जाएं, और वहां कलेक्शन का पैसा होता है, और वहां जाके आप अपने अर्जी लगाएं, आपको पैसा मिल जाए, अपनी मूर्ति ठीक करवा ले, जो पत्थर की जो मूर्ति है उसको ठीक करवा ले। ये सनातन की अगर कोई केस आता है इसी पे अरे सनातन भी चोरी किया हुआ शब्द है, बुद्ध का शब्द है, इन्होंने कहा सनातन है। ये सब जो है एक दुकान है, पाखंड बोलो आप, ये सनातन है, ये हिंदू धर्म, ये मत बोलो, ये है ही नहीं। ये सारी चीजें अलग एजेंडा है, अलग चीज है। हम इनको नहीं बोलते, हम इनको सीधे बोलते हैं ये धर्म के नाम पे दुकानें चला रखी है, ये दुकानदार है, और ये राजनीतिक में 1985-80 के आसपास ये प्रोपगंडा चला था, और आज ये राजनीति के गलियारों में आ चुके हैं, और उसी का खामियाजा जो भोले भाले दलित है, जो भोले भाले अति पिछड़े हैं, जो भोले भाले OBC है, वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और लगातार इसी तरीके से अगर वो नहीं समझे, नहीं अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में आए, अच्छे अगर उन्होंने IPS अधिकारी या राजनीतिक हिस्सेदारी की बात नहीं करी, उसमें नहीं उनको समझा, तो हो सकता है आने वाला टाइम और बुरे हाल। जो बार ने इनका कैंसिल किया है, कह रहे हैं कि गलत किया है, आप कम से कम उनको जांच पड़ताल करके तब कैंसिल करना चाहिए था। जांच पड़ताल और क्या होगी? जब को भरी कोर्ट के अंदर आप किसी पे जूता उछाड़ते हो, और वो भी देश के सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर, जो सबसे ऊंचा, जो इस देश की देखरेख की जिसकी जिम्मेदारी है, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, वो ऐसे कैसे वकील नहीं है? वो कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है। इस तरह गोल्ड मेडलिस्ट बहुत फुटपाथ पे हमने देखे हैं, ठीक है, जो दिमाग से अपंग अपाहिज हो, वो कैसा गोल्ड मेडलिस्ट जब हम उसको मानते हैं, और सम्मानित तरीके से जज साहब की बात को मानता, और वो वहां जाता और अपने काम करवाता। सर उसने तो सीधा सीधा कमीनापन, जलीलापन, मतलब इतना घटियापन की परिचय दे दिया कि मेरे को भगवान ने कहा है। इस देश के अंदर भगवान किस किस में आते हैं? जो पाखंडी होगा, जो अंधविश्वासी होगा, उसमें भगवान आएगा। जो फैक्ट फाइंडिंग वाला होगा, जो सच्चाई और ईमानदारी की बात हो, उसमें कभी भी कोई
33 करोड़ देव देवता जो बोलते हैं पाखंडी, उनमें कोई नहीं आ सकता, क्योंकि तर्क जब बात करोगे, आप समझोगे ऊंच नीच को, तो आ जाएगा। अरे ये देखो ना, इस देश के अंदर है, अगर भगवान होते तो आज क्या हो रहा दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में क्या हो रहा है, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, भगवान के ऐसे तैसे करा रहे हैं कि कहीं पे, कहाँ है वो 33 करोड़ देव देवता, वो कहाँ है जो इस देश के कथा कथित है लोग है, जो हमारा हक मार रहे हैं, हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन का कब्जा करके हैं, हमारी तो जो सरकारी स्कूल थे, आज वर्तमान में जो पिछली सरकारों ने जो बनाए थे, वो भी लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं। अगर चर्चा करनी है, भगवान ने अगर कुछ सोचना है, अगर भगवान ही धरती पे हैं, तो आज अरे हमारे नेताजी बोल के गए हैं, शरद यादव जी ने बोला था इस देश की बड़ी पार्लियामेंट में, अगर ये जो काल्पनिक देव देवता हमारा पीछा छोड़ दे, ये घंटी बाबा, बाल्टी बाबा, चिमटा बाबा जो है, ये यहाँ से चले जाएं, हम उनकी संतान हैं। हम शरद यादव जी को मानने वाले, हम कर्पूरी जी को मानने वाले, हम बाबा साहब को, हम ज्योतिबा फुले को, रामास्वामी पेरियार को, ललन सिंह यादव को, इस देश की सर वो कह रहे हैं कि मैं हिंसक नहीं हूँ, मैं अहिंसक हूँ और बुद्ध को मानने वाला हूँ। कौन करेंगे मानने? राष्ट्र अपना राकेश कह रहे हैं। राकेश तो पाखंडी, वो तो कह रहा है मेरे को, राकेश किशोर, वो तो सनातनी है ना, वो तो कह रहा है मैं सनातनी हूँ, उसको यही नहीं पता सनातन है क्या, सनातन के अंदर तो अब एक कब समाज हमने बता दिया, वो आरएसएस की विचारधारा से, आरएसएस की एक लॉबी है, वो उसमें एक बम है, वो बम तैयार किया हुआ है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको कुछ नहीं पता, वो छोटे से कोई 60-70 गज के कोई फ्लैट में जमुना पार रह रहा है। सर आप लोग कब माफ करें? जनता माफ नहीं करेगी, ऐसे निकम्मों को जनता गवई साहब माफ कर देते, आप लोग भी नहीं, जनता नहीं करेगी, उनका बड़ा दिल था, ऐसे निकम्मों को अगर जनता माफ कर देगी, तो आप ये देखिए ना कि आने वाले टाइम के अंदर जो सबसे बड़ा इस देश के अंदर संगठन है आरएसएस, उसका ये पौधा है, आज इसको माफ कर दिया तो कल और यहाँ से सांप निकलेंगे, अजगर निकलेंगे, इसलिए है कि इसकी मुंडी यहीं पर तोड़ दी जाए, इसको दफना दिया जाए, ताकि आगे देश के अंदर ऐसा कोई जहर उगलने वाला और ऐसी बात कोई ना करे, ताकि खास करके दलितों पे या पिछड़ों पे या वंचित शोषित महिलाओं के खिलाफ तो ना बोले। धन्यवाद। तो देख सकते हैं रामफल जागरण से कैसी बात रही, बातचीत हमारी प्रतिक्रिया में भी बताएं, और कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट में लिखा। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।